शंकर भगवान की। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा उसकी अनुभूति करते हुए श्रावण मास के शुभ अवसर पर आशुतोष प्रलयंकर भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण हेतु पधारे सभी श्रोताओं को निमित्त मात्र के रूप में विराजे यजमान स्वरूप हमारे श्री मनोज अग्रवाल जी, उनके सभी पारिवारिक सदस्य और स्वाध्याय परिवार के सभी लोग, विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए सभी जनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन स्वागत। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। प्रभु की मंगलमय कृपा उसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हम लोग श्रावण मास के पवित्र अवसर पर भगवान शंकर का पावन चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है श्रावण में श्रवण का अपना अलग ही महत्व होता है। भगवान शंकर का जो पावन चरित्र है उसके श्रवण का लाभ प्राप्त होना ये भगवान की अहेतुकी कृपा का ही परिणाम है। हम लोग जब कभी कभी सोचते हैं, किसी के पास जाके अपना जन्मांग कुंडली इत्यादि दिखाते हैं, तो एक प्रश्न कभी कभी करते हैं कि हमारा कब भाग्योदय होगा। हमारे शास्त्रों ने कहा है भौतिक जगत में आपका भाग्योदय कब होगा ये तो किसी ज्योतिषी से किसी अन्य से पूछ सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर हमारा भाग्योदय कब होगा उसका स्पष्टीकरण किया गया है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं कि जिस दिन आपको भगवत चरित्र सुनने का, भगवान की कथा की यात्रा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो गया है, तो आध्यात्मिक जगत में आपका भाग्योदय उसी दिन से प्रारंभ हो गया है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हमें यदि भगवत चरित्र श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है तो ये हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं है, हमारे प्रयास का परिणाम नहीं है, ये भगवान के प्रसाद का परिणाम है, कृपा प्रसाद का परिणाम है। इसलिए ऐसा शुभ अवसर श्रावण का पवित्र मास, और कल भी हमने स्वाध्याय परिवार में इस बात का जिक्र किया था, भगवान शंकर का पवित्र मास श्रावण है। श्रावण में हम लोग भगवान शंकर की आराधना करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं और भगवत चरित्र उसका श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण का एक सिद्धांत है। शिव महापुराण ने कहा है जो 3 कार्य यदि आपको प्राप्त हों तो आप बड़भागी है और कलयुग में सबसे कल्याणकारी साधन माने गए हैं। कौन कौन से 3 कार्य है? स्वयं श्रीमद् शिव महापुराण के महात्म्य में यह श्लोक आया है। ते जन्म भाजः खलु जीव लोके एवै सदा ध्यान रता शिवस्य वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। बड़ा प्यारा मंत्र है। हम लोग 3 कार्य कर सके तो कलयुग में ये 3 जो साधन माने गए हैं, ये 3 साधन सबसे कल्याणकारी साधन। क्या करना होगा?
तो कहते हैं, पहला सूत्र दिया है, यो वै सदा ध्यान रता शिवस्य, भगवान शंकर का पूजन। श्रावण में समझना, तो हम लोग शिव का पूजन पहला, कथा सुनना दूसरा, और गुणान स्तौति तीसरा, भगवान के नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम का स्मरण करना, नाम जपना, कथा सुनना और शिव का पूजन करना, ये तीन कार्य बताया शिव महापुराण में साधक के लिए सबसे कल्याणकारी। इसलिए ये जो पूरा मास, श्रावण का जो पूरा महीना होता है, ऐसे पवित्रतम माना गया है। और इसमें भगवान शंकर का ऐसे चरित्र का श्रवण करना, और ये जो महीना है ना, अनुष्ठानिक मास। पुरानी परंपरा ऐसी रही थी कि चातुर्मास का समय आता था तो महात्मा लोग एक जगह बैठते थे। अब भगवान भोलेनाथ का, भगवान की आराधना उपासना का समय रहता था, और उसमें उस काल को अतिक्रमण किया करते थे। इसलिए मैं कल की बात से आगे की यात्रा चालू रखूंगा। भगवान शंकर कौन है यदि देखा जाए तो देखिए, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सदगुरु, एक होते हैं जगत गुरु। गुरु जो भी हम कुछ सीखते हैं, जिनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, वो हमको उन्हें कह सकते हैं गुरु। और हमको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, दीक्षा दे, उनका नाम हुआ सदगुरु। सत्य का बोध कराने के लिए प्रेरित करे। तीसरे हैं जगत गुरु, और हम लोग आप जानते होंगे जगत गुरु किसको कहते हैं। अब आजकल तो जो जगत गुरु की परिभाषा अलग है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्योंकि जिनके ज्ञान से जगत प्रकाशित होता है वो जगत गुरु है। इसलिए गीता ऐसा ज्ञान है, संपूर्ण जगत को गीता से शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। लेकिन भगवान शंकर कौन गुरु है? तो रामचरितमानस में स्वयं भगवती उमा भगवान शंकर के चरणों को वंदन करके कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु है, जगत गुरु नहीं, त्रिभुवन गुरु है। इसलिए सर्वत्र उनकी महिमा है, सर्वकाल में उनकी महिमा है, सर्व देश में उनकी महिमा है। इस दृष्टि से हम लोग देखें, सर्वकाल में भी देखें, सर्वदेश में, सबके लिए वो गुरु है। भगवान शंकर के भक्त असुर भी हैं, भगवान शंकर के भक्त देवता भी है और मानव भी है। इसलिए आप विचार करिएगा, जहां रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम के द्वारा संभव होता है, तो वैद्यनाथ की स्थापना रावण उसमें निमित्त है। आपस में कुछ भी हो, लेकिन भगवान शंकर का जो पावन संदेश यह है कि एकजुटता में कोई किसी का विरोध नहीं है। वहां शिव का स्वरूप ही ऐसा है, शिव कल्याणकारी है। जो अपना कल्याण चाहता है, शिव की शरणागति को स्वीकार करे, भगवान शंकर का शरणागत बने। इसलिए कोई भी जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, अबडर दानी द्रवत पुनि थोड़े, सकतन देख दीन कर जोड़े। कोई हाथ जोड़ के बाबा से कहता है कि बाबा आप ऐसी कृपा करो, मैं तो आपका हूं, इतना कहना बस, मैं आपका हूं, इतना कह देता है, तो भगवान भोलेनाथ प्रलयंकर होते हुए भी पिघल जाते हैं। द्रवही, द्रव्य मतलब पिघलते हैं, उस भक्त के भाव से पिघल जाते हैं। इसलिए ऐसे जो भगवान भोलेनाथ, ऐसे भगवान शंकर का पावन चरित्र
हमको श्रवण का लाभ प्राप्त हो रहा है, और वो भी शिव पुराण के माध्यम से। ये बहुत बड़ी कृपा समझ लेना। हम लोग एक कभी न समझें कि हमारे पुरुषार्थ से, हमारे प्रयत्न से सब प्राप्त हुआ है। इसलिए आज से हम लोग 7 दिन तक भगवान शंकर का जो पावन चरित्र, जो शिव पुराण के माध्यम से, ऐसे रामायण में भी शिव कथा है, अन्यत्र भी शिव चरित्र है, भागवत में भी शिव चरित्र है, लेकिन मूल आधार हम लोग शिव पुराण का लेकर 7 दिनों तक भगवान शंकर का पावन चरित्र हम लोग श्रवण प्राप्त करेंगे। और आप सभी लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग खूब प्रेम से चिंतन करें, और निश्चित रूप से भगवान शंकर का जो पावन चरित्र है ना, कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के तले बैठे और उसकी इच्छा अपूर्ति रह जाए, यह असंभव है। इसलिए भगवान का चरित्र कल्प वृक्ष के समान है, और भगवान शंकर अवतारदानी है, तो हम लोग उनका पावन चरित्र आज से सुनेंगे। कोई भी पावन चरित्र सुने तो 2-3 प्रश्न उठते हैं। क्या क्या प्रश्न होते हैं? है क्या? जिसको हम सुनने जा रहे हो है क्या? दूसरा, इससे क्या होता है? तीसरा, किस किसने इसको सुना? ध्यान से सुनिएगा। उनको क्या मिला? अब आपकी रुचि बढ़ी। कोई भी चीज हो, देखिए जगत में भी कोई चीज आपके पास आती है ना, तो आपके पास पहला प्रश्न होता है क्या? आप कहेंगे ये बहुत इसकी महिमा है। आप महिमा गाएंगे ना, तो वो कहेंगे अच्छा, तो कोई किसी ने इसका फॉलो किया है क्या? बोले हाँ उन्होंने किया था, तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। उनको क्या मिला? ये मिला, तो आपकी रुचि बढ़ेगी। तो उसी बात को संजोने के लिए प्रायः पुराणों में एक चीज आती है, उसका नाम है महात्म्य। महात्म्य में क्या चीज होती है? उसकी महिमा क्या है, किसने उसका अनुपालन किया, उनको क्या क्या मिला, और उसका विधान क्या है। फिर ये सभी बातों को सजा के महात्म्य की चर्चा आती है। तो हम लोग भी शिव महापुराण का में प्रवेश करने से पहले हम लोग महात्म्य की चर्चा करेंगे। महात्म्य में क्या वर्णन है, क्या कहा गया है, इसका हम लोग थोड़ा चिंतन करें। ऐसे सभी पुराण अपने आप में दिव्य माने गए हैं, लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज अपने प्रारंभ में कहते हैं कि एक बार सूत जी महाराज से, जो सूत जो पुराणों के विशेषज्ञ है, पुराणों के ज्ञाता हैं, उनसे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला साधन क्या है? भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान हम लोग जान सकें, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य की अनुभूति हो, और नित्य निरंतर हम लोग परम तत्व से जुड़ पाएं, उसका उपाय क्या है? और महाराज कलयुग के कुछ दोषों का वर्णन किया है, और उन कलयुग के दोषों से भी हमें विमुक्ति मिले, और ऐसा सहज रूप से हम भगवान का दिव्य अनुभूति कर सकें, भगवत प्राप्ति का साधन को प्रशस्त कर पाएं, उसके लिए क्या उपाय बताया गया है। तो कहते हैं कि महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर का पावन चरित्र जिसको शिव महापुराण कहा जाता है, उसका एक और नाम है वायु पुराण। वायु पुराण, वायव्य संहिता में उसका वर्णन है, क्योंकि वायु देवता ने इस पुराण की को कथन किया है, उसका भी हम लोग चिंतन करेंगे। वायु पुराण भी कहा जाता है और शिव पुराण भी कहा जाता है। इसकी क्या विशेषता है? तो एक श्लोक में बहुत सुंदर भाव दिया, शैवं पुराण मिदमात्म विदाम वरिष्ठम सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्च्यम। कहते हैं शैवम पुराणम, ये जो शिव पुराण है, आत्मविदाम वरिष्ठम,
जो ज्ञानी जन है, जिन्होंने सब कुछ त्यागा है, परमार्थ के लिए सतत प्रयत्नशील है, उनके लिए जानने योग्य तत्व बताया गया है। और क्या कहते हैं? तापत्रयाभिशमनम। कहते हैं कि शिव पुराण सुनने से व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ताप दूर होंगे। तापत्रयाभिशमनम, कौन कौन से ताप? अब मैं कहूं आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तो मैं इन सब को सरल रूप से कहूं, तन का ताप, धन का ताप और मन का ताप। ऐसा कहा जाता है ना, हर कोई दुखी है तीनों में से। कोई तन से दुखी है, शरीर अशक्त है, कोई धन से दुखी है, और तन और धन ठीक ठाक है तो मन से दुखी है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी श्याम के दास, सुखी शंकर के दास। इसका अर्थ है हुआ, इस प्रकार से हमारे जीवन में ताप है। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? भगवान शंकर की आराधना का प्रभाव होता है, तन का ताप दूर होता है। अभी आप सुनेंगे जब शिव चरित्र, लोगों के तन के ताप दूर हुए। धन तो भगवान शंकर अवढरदानी है। एक छोटी सी बात को शंकर भगवान के विषय में कहा जाता है, जल के चढ़ाए थे। श्रावण आ रहा है ना, सुन लीजिएगा, ये फॉलो कर लीजिए, आनंद आएगा। जल के चढ़ाए थे जमलोकते उबार दे, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देता है। दीप के दिखाए दीप सातों दे देता है, और चावल के चढ़ाए 14 लोक बस देता है। भांग के चढ़ाए भाग्यवान कर देता है, और बिल बदल चढ़ाए सदा संग ले लेता है। हर हर के कहते हरत है क्लेश सब, अरे गाल के बजाए ते निहाल कर देता है। ये तो इनकी महिमा है, सर्वस्व लुटाने को तैयार है। देखो, भगवान विष्णु सब कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसमें स्पष्ट आया है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं ना, उसके बारे में श्रीमद् भागवत में है, हरिष्ये तद्धनम सनई। ये देखो क्या बढ़िया बात का कहते हैं कि जो भगवान नारायण श्री कृष्ण विष्णु के शरण में जाएगा, उसको अपनी भक्ति देने के लिए भगवान कभी कभी उसका धन हरण कर लेते हैं, परिवार से विमुख बना देते हैं, जिससे कि मेरी ओर आए तो सही। लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास जाओ तो बाबा कहते हैं, तू आजा, बस तुझे निहाल कर दूंगा, भले मैं वीरान पे रहता हूं, तुझे धनवान बना दूंगा। ये बाबा की महिमा है, अनुभव है लोगों को। इसलिए उनको यूं ही अवडरदानी नहीं कहा है। तो तन का ताप दूर करते हैं, धन का ताप दूर करते हैं, और भगवान शंकर का पावन चरित्र आपके मन के ताप को दूर करता है। ये कहते हैं सूत जी, तापत्रयाभिशमनम सुखदम सदैव, और उसको सुख प्रदान करते हैं। इसलिए आप देखना जरा, भगवान शंकर के अनुयायी जो भक्त होते हैं ना, वो अधिक धनवानी मिलते हैं। ये बताया गया है। ये तो शिव पुराण में आप आगे सुनेंगे आप। और आगे बहुत बढ़िया कहते हैं, प्राण प्रियम। भगवान शंकर कैसे हैं? विष्णु ब्रह्मा के प्राण प्रिय है, और उनका पावन चरित्र भी नित्य श्रवण करते हैं वो। ऐसा भगवान शंकर का पावन चरित्र वाला यह शिव पुराण है। इसलिए मैं आज आपको, हे शौनकादि ऋषियों, मैं भगवान शंकर के पावन चरित्र को सुनाने से पहले शिव महापुराण की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज एक प्रश्न करने का मन हो रहा है। हम लोग महात्म्य में प्रवेश कर चुके, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न करने का मन हो रहा है। क्या? के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिना कलौ वध तत्कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। महाराज,
कलयुग में अनेक दोष हैं, लेकिन भगवान शंकर का पावन चरित्र शिव पुराण आपने जिसकी इतनी महिमा गाई है, अब एक बात बताइए, वो किस किस को पवित्र कर सकता है चरित्र? शिव चरित्र किस किस को पवित्र करता है? तो बहुत सुंदर बात कही कि देखो, ऐसा कोई कलमश नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो भगवान शंकर के पावन चरित्र से निर्मल, उसे मुक्ति न मिले, पाप मुक्ति न मिले। कहते हैं कि तेपि शुद्ध्यंतने न भई, निरंतर पाप में रत रहने वाला भी भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करे, वो भी भगवत कृपा से पवित्र हो सकता है। इसलिए एक क्या है, एक परम ज्ञान यज्ञ है। देखो शिव महापुराण को क्या कह रहे हैं सूत जी? ज्ञान यज्ञ परोहित, परम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या हुआ, पहले स्पष्टीकरण कर दूं। देखो, आपको कोई वस्तु चाहिए तो आपको वस्तु कितनी वस्तुएं मिलेगी और कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी की, आप थोड़ा सा ध्यान देना। यो ज्ञान यज्ञ का अर्थ है, इसका अर्थ है हुआ कि आपके पास धन है तो उस मात्रा में, उस क्वालिटी में आपको वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन ज्ञान यज्ञ का मतलब है जो सबको समान रूप से मिलता हो। शिव पुराण को ज्ञान यज्ञ माना है, ज्ञान को प्रमेय वस्तु माना गया है। जैसे हवा आपको कितनी मिलेगी, जो पवन है वो कितना प्राप्त होगा, तो आप ये कह सकते हैं भैया जिसको, लोगों को जितना मिला उतना हमको भी मिलेगा। अब आप सोचिएगा जरा, बारिश, बोले हमारे यहाँ बारिश हो रही तो हमको भी उतनी बारिश मिलेगी। जो सबको बराबर मिले वो ज्ञान यज्ञ है। इसलिए मैं कहने जा रहा हूं, आप जितने लोग होते हैं ना, ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है एक यजमान नहीं होता है, उसको कहते हैं केवल यज्ञ जो कहा जाता है उसमें एक यजमान होता है। जहां ज्ञान यज्ञ कहा गया है जितने लोग हैं सब यजमान होते हैं। एक यजमान कर्तृकत्वम यज्ञत्वम, एक यजमान करता है। इसलिए किसी को तो निमित्त बनना था, इस दृष्टि से हमारे मनोज भैया निमित्त बने, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यहाँ यजमान है, और जो यजमान को फल मिलता है बराबर सबको फल मिलने वाला है। इसलिए शिव पुराण को ज्ञान यज्ञ माना है। एक ज्ञान यज्ञ है, इसको प्रमेय वस्तु है, सबको बराबर प्राप्त होता है। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इसकी इतनी महिमा है। अब कहते महाराज, किसने शिव पुराण का आश्रय लिया और उसको क्या मिला? तो शिव महापुराण में दो उदाहरण दिए हैं, दो दृष्टांत दिए हैं, जिसके माध्यम से शिव पुराण की महिमा का ज्ञान होता है। दो दृष्टांत है। कौन कौन से उदाहरण हैं? अब ध्यान से सुनना। अब कथा प्रारंभ कर रहा हूं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्मा परांगमुख। कहते किरात नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे। उस गांव में कई ब्राह्मण रहते थे। उनमें से एक ब्राह्मण जिनका नाम था देवराज, वो कैसे थे? बोले ज्ञान दुर्बल, बड़े दुराचारी। शिव महापुराण में दुराचारी ब्राह्मण की बड़ी निंदा की गई। ब्राह्मण हो दुराचार करे उसकी भयंकर भर्त्सना की गई है। जो ब्राह्मण सदाचारी न हो उसकी निंदा। याद रखना, ब्राह्मण समाज का शिक्षक होता है, क्षत्रिय रक्षक होता है, वैश्य पोषक होता है और शूद्र सेवक होता है। इसलिए ब्राह्मण सदाचारी बने। लेकिन जो ब्राह्मण दुराचारी है वो क्या कर रहा है? कहते हैं सारे अवगुण उसमें आ गए। अपना भरा पूरा परिवार दुसंग के कारण उसने त्याग दिया एक तरह से। और एक दिन अपने जो
ऐसे दुष्ट लोगों के मित्र होते हैं, उनके साथ वो घूम रहा था तो देखता है एक कुलटा वेश्या को। उसका नाम क्या था? कहते शोभावती नाम की वेश्या। उसको देखा और देखकर याद रखना इस बात को, कथा सुन रहे हैं तो थोड़ा चिंतन भी करते जाना। यह दृष्टि पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि व्यक्ति का पतन दृष्टि से होता है। हमारे यहाँ जब हम लोग पूजा करते हैं ना तो पंडित जी प्रार्थना क्या करते? भद्रम पश्येमाक्षजिर्जत्रा। हम लोग अपनी आंखों से अच्छी चीजों को देखें, अपने कानों से अच्छी बातें सुने, ये प्रार्थना की जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये पाप जो होता है ना आंखों के माध्यम से प्रवेश करता है। उस वेश्या के हाव भाव को देखा देवराज ने, उसका धीरे 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 पतन होने लगा। और देखिए ये कुलटार वेश्या क्या है, जब तक आपके पास धन है तब तक तो आपके पास रहेंगी, धन समाप्त हुआ तो महाराज ये भी दूर चली जाती है। तो उसी प्रकार से वो तो अब सब कुछ गंवा चुका है। एक दिन क्या हुआ, वो कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागत। देखो ये बड़ा विचित्र स्थिति है। वहां के कुछ लोगों ने एक दिन विचार किया कि चलो हम तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करते तो ये भी जबरदस्ती चल पड़ा, तीर्थ में जाके कुछ लूट खसोट करेंगे कई लोग। तो वहां प्रयाग चला गया। तो प्रयाग में एक जगह एक ब्राह्मण देवता शिवयोगी भगवान शंकर का पावन चरित्र सुना रहे थे। उस वहां देवराज को ज्वर हो गया, बुखार हो गया, और धीरे धीरे लोगों ने छोड़ के उसको चल दिए। और उस बुखार की अवस्था में वो बैठ के क्या करता, कान तो खुले थे, भगवान शंकर का पावन चरित्र उसके कान में गुंजायमान होने लगे। कहते हैं स्थित्वा तत्र च विप्रोसो ज्वरेणाति प्रपीडितः। ज्वर से जो है पीड़ित होकर भगवान शंकर का चरित्र सुनता है। और चरित्र सुनने का परिणाम क्या हुआ, धीरे 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 वो चरित्र उसके चित्त में घर कर गया। समय आया उसकी मृत्यु होती है। और याद रखना, गीता में एक श्लोक आता है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्त सुखी नर। जिस समय व्यक्ति के मन में भाव पवित्र हो गया और मैं कल्याण चाहूंगा, इस भाव से कामादि वेग को रोककर भगवत चरित्र में चला जाता है, उसका कल्याण निश्चित होता है। भले अंत में आए भाव, वो देवराज अंत में परमात्मा का भजन करते कर कथा सुनने का परिणाम ये होता है, वो भगवत साक्षात्कार कर पाता है। और देव शिवदूत आके उसको भगवान शंकर के चरणों में सौंप देते हैं। सूत जी महाराज कहते देखो, ज्वर में भी उसने शिव कथा सुनी। इसको दूसरे अर्थ में देखें, ज्वर क्या है? हमारे यहाँ तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह ज्वर है, जन्म ज्वर है, जीवन ज्वर है। तो ऐसी अवस्था में समय निकालकर जो भगवान शंकर का पावन चरित्र सुनता है, भगवान कहते हैं उसका कल्याण निश्चिंत है। तो ये कथा क्यों कहा गया? ये कथा इसलिए कही गई है क्योंकि हम देवराज की कथा से शिक्षा लें। इतना पापिष्ठ व्यक्ति भी यदि भगवान का पावन चरित्र सुनता है, उसका यदि कल्याण हो सकता है, तो हमें तो बिल्कुल दत्त चित्त हो करके भगवान शंकर के चरण शरण का आश्रय लेकर शिव चरित्र सुनना ही चाहिए। तो देवराज की मुक्ति का वर्णन किया। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद एक बहुत सुंदर कथा है। तो कहा महाराज ये तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा दुष्ट वेश्या के कुसंग में फंसा हुआ दुराचारी और देवराज भी मुक्त हो सकता है, हमें और कथा सुनाई।
कहते हैं देखो अब हम तुमको दूसरी एक कथा सुनाते हैं। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है। समुद्र निकट में एक गांव था जिसका नाम था बास्कल। उस बास्कल गांव में अच्छे लोग बुरे लोग सब समवेत होकर रहा करते थे। वहां एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। उस बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक और चंचुला दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे। और लेकिन कुसंग का असर क्या होता है ये बताएगा। मैं एक छोटी सी बात कहूं, धीरे 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 जो बिंदुक था वो बिंदुक कुसंग में फंस गया। याद रखना सज्जनों, सद्गुणों को आने में समय लगता है, अवगुणों को आने में नहीं लगता है। एक सद्गुण आ गया तो दूसरा आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक अवगुण आया दूसरा आएगा ही आएगा ये गारंटी है। तो एक अवगुण पर यदि सावधान नहीं हुआ व्यक्ति तो दूसरे अवगुण को निमंत्रण दे रहा है। याद रखना इस बात को। इसलिए बिंदुक में एक अवगुण आया, दुस्संग में फंसा। यदि वहां से बच जाता तो बच जाता, लेकिन धीरे धीरे चोरी, झूठ, कपट, देखिए अवगुण कैसे आते हैं। पहले एक तरंग की तरह होते हैं, तरंग छोटे छोटे होते हैं, तरंग की तरह होते हैं, लेकिन बाद में वो तरंग नहीं समुद्र बन जाते हैं अवगुण। बहुत इनमें संगठन होता है। अवगुणों में संगठन है, सद्गुणों में नहीं होता है। और सद्गुण तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। तो मैं एक उदाहरण दूं, जैसे सत्य एक सद्गुण है, शील एक सद्गुण है। शील का अर्थ क्या हुआ? शील का अर्थ है ऐसा आचरण जिस आचरण से कोई दुखी न हो, यह शील आचरण। और सत्य मतलब सत्यवादी होना, झूठ न बोलना। अब आप दोनों को निभा के देखो जरा। किसी के दिल को चोट न पहुंचे यदि ऐसा आप मन में सोचते हैं, आप सत्यवादी नहीं हो सकते। यदि आप सत्य कहने पर तैयार हैं और आप कहेंगे तुझे बुरा लगे तो लगे, मैंने तो बिना लांग लपेट के साफ साफ कह दिया, तो आपने सत्य का पालन किया, शील का नहीं किया वहां। क्योंकि इस सद्गुणों में यही है कि एक साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अवगुणों में है संभव। तो हमको क्या समझना इन कथाओं से कि अवगुणों से सावधान, सद्गुणों की वृद्धि करें। तो यहां क्या कहा गया है? जो है बिंदुक अवगुणों में फंसने लगा, धीरे 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 वेश्यागामी होने लगा। इधर चंचुला ने समझाया है अपने पति को, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है, नहीं समझता है। तो चंचुला युवावस्था में वो भी पति को समझाते समझाते थक गई। तो एक दिन धीरे धीरे चंचुला का धैर्य भी जवाब देने लगा। और चंचुला का धैर्य जवाब देने लगा। जब घर वापस लौट के आता है तो किसी पुरुष के साथ बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को देख लिया। देखा तो उसने जाके कहा तुम? तो उसने जवाब दिया कि देखिए आप विचार करिए, युवावस्था में आपने ब्याह कर मुझे लाए हैं घर में, लेकिन आप मुझे परित्यक्ता समझकर अन्यत्र विहार करने जाते हैं। तो पहले आप अपने आप से पूछिए, आप में अवगुण आ गए तो धीरे धीरे मुझ में भी सहन शक्ति खत्म हो गई। तो ऐसा जब जवाब दिया चंचुला ने, जब मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, बिंदुक का जवाब सुनकर मुझे लगा ऐसा भी पुरुष का जवाब हो सकता है। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, और आपको भी आश्चर्य। ऐसा उसने जवाब दिया, ऐसा बोला है। वो क्या कहता है, चंचुला तुम नाराज मत हो ना, तुमको नाराज करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो क्या कहने जा रहा हूं, जारैर बिहर नित्यम त्वम चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो ही दत्त्वा तेभ्य पराम गतिम। कोई बोल सकता है, कल्पना से बाहर है, ऐसी बात है।
कभी कभी तो लोग कहते हैं ना महाराज, ये पुराणों में कहाँ कलयुग, तो अभी तो इतनी कलयुग नहीं दिखाई दे रही है जो पहले थी। कहता है कि तुम भी पर पुरुष के साथ जाके संग करो और उससे जितना हो सके धन ले लो और सारा धन मुझे दो, तू कुछ भी कर। ऐसा महाराज बिंदुक ने कहा। तो अब जो है काम का जो बाण होता है ना सज्जनों, ये भयंकर पीड़ित करता है। हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, देखिए, निंदा के तौर पर ही कहा गया है श्लोक। क्या कहा गया है? दिवा पश्यति नो लूका। जो उल्लू होता है ना, दिन को नहीं देखता है, दिन में उल्लू नहीं देखता है। दिवा पश्यति नो लूका, काको नक्तम न पश्यति। और कौवा जो होता है रात्रि को नहीं देखता है, एक दिन में नहीं देखता है, एक रात को नहीं देखता है। लेकिन अपूर्व कोपी कामांत, कोई काम से अंधा हुआ व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है। एक काम का जो बाण किसी को पीड़ित करता है, क्या स्थिति होती है। और बिंदुक को पैसे दे और काम में दोनों मोहित हो, और धीरे 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 समय बीतने लगा। अब तो महाराज क्या स्थिति बनती है। बिंदुक अपने कुकर्मों के कारण और ऐसा सारा भोग के कारण रोग आ गया। भोगे रोग भयम, भोग से रोग हो गया। अत्यधिक जब भोग होता है ना, रोग आता ही आता है। रोगी बन गया और उसकी मृत्यु हो गई, मर गया। और मर जब गया, ऐसा वर्णन आता है, विंध्य पर्वत में पिशाच के रूप में चला गया। तो पिशाच एक योनि होती है, और योग उस पिशाच रूप में वो चला गया। और इधर क्या हुआ, अब चंचुला एक बार यात्रा करते करते गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। थोड़ी अवस्था भी वृद्धा हो गई, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक भोग है। शरीर जब शिथिल हो गया तो भोग कहाँ से भोगेगा। तो गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। गोकर्णम क्षेत्र माययौ। अब वहां गोकर्ण क्षेत्र में जब गई तो वहां क्या देखती है, एक बहुत अच्छे संत शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। और शिव महापुराण की कथा में कौन सा प्रकरण था? वैराग्य प्रकरण और नरकों का प्रकरण था वहां। इसमें भी आएगा, देखिए समय कैसा रहेगा। नरकों का वर्णन आया है और वैराग्य प्रकरण आया है। और पंडित जी उसको सुना रहे थे और ऐसे ऐसे वर्णन कर रहे थे नरकों की कैसी कैसी यातनाएं होती है। जो पर पुरुष के संग में जाता है, जो नारी एकदम तप्त लोहे के साथ आलिंगन करना पड़ता है इसको, ऐसे जब उसको सुनाया गया वो थर 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 कांपने लगे। एक बार हमको किसी ने कहा हमारे स्वर्ग नरक क्या है, तो मैंने उनको जवाब दिया, देखो तुम परमात्मा की ओर बढ़ो, इसका प्रयोजन केवल इतना समझ लो। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नरकों का डर दिखा के और स्वर्ग का लालच दिखा के आपको शिव पुराण नहीं सुनाऊंगा। देखिए कोई बालक है, उसको कभी डर दिखा के स्कूल भेजा जाता है, कभी चॉकलेट का लोभ दिखाकर उसको स्कूल भेजा जाता है। न माता का चॉकलेट देना प्रयोजन था, न डंडे दिखाना प्रयोजन था, प्रयोजन था स्कूल भेजना। बस ये नरकों का भय और स्वर्ग का लालच देकर हमको ये समझाया गया है, चाहे कैसे भी हो तुम परमात्मा से जुड़ो। भगवान से जुड़ने का एक उपाय बताया है। इसलिए भय बिनु हो ही न प्रीत, भय भी आवश्यक है, प्रेम भी आवश्यक है। तो वहां क्या हुआ, तो चंचुला को बड़ा वैराग्य हुआ। अरे अरे अरे, दुर्लभ देह मिला और मैंने इस दुर्लभ देह को कहाँ खत्म कर दिया? संसार के विषयों के भोग में। वैराग्य का भाव पनपने लगा, मुझे धिक्कार है, अपना छाती पीटने लगी। अब दूर से देखा, महात्मा कथा सुना रहे थे, कथा की पूर्णाहुति हुई, दूर से देखती रह गई। क्यों? उसको डर है, मैं जैसी पवित्र हीना कुलटा
बेस्या, यदि मैं इन महात्मा के चरण को कैसे स्पर्श कर सकता, क्योंकि इन्होंने तो आज मेरे नेत्र खोल दिए। इच्छा तो है कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करूं, लेकिन महाराज वो स्पर्श करने से हिचकिचाने लगे। महात्मा तो महाराज भाव को देखते हैं, संत ने देखा इसका भाव पवित्र हो चुका है। बुलाया निकट, तुम कहाँ से आई हो? उसने अपने सारा वृत्तांत बताया, मेरा नाम चंचुला है, ऐसी ऐसी मेरी स्थिति हुई है महाराज। तो उन्होंने कहा अब क्या लगता है? अब लगता है महाराज बहुत बर्बाद कर दिया जीवन, पश्चाताप हो रहा है। अब तो महाराज महात्मा जी ने जो शब्द बोले हैं ना वो सुनने लायक है। प्रायश्चित हो गया चंचुला तुम्हारा। प्रायश्चित? बोले कौन सा प्रायश्चित? बहुत सुंदर श्लोक, पश्चाताप पापकृताम पापानाम निष्कृतिम प्रभु सर्वेषां वर्णित सर्वे सर्व पाप विशोचनम। कहते हैं जिस दिन आपको पाप करने के बाद उस पाप के बारे में पछतावा आने लग जाए, मैंने ऐसा क्यों किया है, अब दूसरा आगे से न करने का संकल्प करो। दो बातें हो, किए हुए पाप का पश्चाताप हो और आगे से पाप न करने का संकल्प हो, तो आपने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर दिया है। ये बड़ा सुंदर सूत्र दिया है महात्मा जी। इसलिए देखो, यदि तुमने पश्चाताप किया है पापों का, लेकिन आगे पाप न करने का संकल्प लो। उसने संकल्प ले लिया, अब आगे मैं पाप नहीं करूंगी। महात्मा जी ने कहा चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। ऐसा कहकर महात्मा जी ने उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा। संत ने कृपा करी है और भगवंत कृपा करेंगे ही करेंगे। अब परिणाम क्या हुआ? समय सबका आता है। संत की कृपा हुई, शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी, तो उसका यह परिणाम हुआ कि उस शिव महापुराण की कथा से पश्चाताप और संकल्प दोनों मिलने के बाद उसका शरीर जब छूटता है, शिव महापुराण के अनुसार वो उसका शरीर तो महाराज रुद्रगण लेके जाते हैं और पार्वती के पास पहुंचाकर पार्वती के चरणों में समर्पित कर देते हैं। क्यों? बोले पार्वती ने उसको स्वीकार किया है और स्वीकार करके कहा कि मैंने तुमको अपना सखी रूप में स्थापित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, वो बिंदु की पत्नी चंचुला शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से पार्वती की सखी बन गई, और जैसे सखी बनी और शंकर भगवान और पार्वती दोनों विराजे हैं, और कहा तुमने शिव पुराण को श्रवण करके आज इस मुकाम को हासिल किया है चंचुला, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। उसने बहुत सुंदर स्तुति की है। क्या कहती है? सृष्टि स्थिति लय करी त्रिपुरा त्रिशूरात्मज। हे भगवती, हे जगत जननी, हे दुर्गा माँ, मैं आपको वंदन करती हूँ, क्योंकि आपकी कृपा, आप माँ है और माँ की कृपा से, माँ का हृदय तो ममत्व का होता है, आपने मुझे अपनाया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो चंचुला, तुमको क्या वरदान दूँ। सज्जनों, उसने वरदान क्या मांगा? जैसे माँ, हे माँ, आपने मुझे अपने चरणों में स्वीकार किया है, मैं केवल ये जानना चाहती हूँ, मेरे भूतल पर एक पति थे, उनका नाम था बिंदुग। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस समय आप तो सब कुछ जानती है, मेरे पति कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पति इस समय विंध्य पर्वत पर है और पिशाच के रूप में है। जब आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है माँ, तो मेरे पति के कल्याण का कोई मार्ग बताइए। देखिए धर्मपत्नी कितना, इसलिए उसको कहा धर्मपत्नी, धर्मपूर्वक पति की रक्षा कर सके, उसका नाम है धर्मपत्नी। पतनात् पाति इति पत्नी, जो पति को पतन से बचाए, पतन हो जाता है तो उस पतन के मुख से भी बाहर लाए।
अब देखिए, जैसे कहा कुछ उपाय, बोले हाँ उपाय हो सकता है। क्या उपाय करना पड़ेगा? बोले उसके पास जाकर कोई योग्य योगी वहां उसको भगवान शंकर का पावन चरित्र शिव पुराण की कथा सुनाए। तुम भी साथ में जाओ, मैं कुछ सखियों को भेज देती हूं और वहां जाकर शिव महापुराण की कथा विंध्य पर्वत पर। कौन जाएगा? बोले एक बहुत अच्छे कथावाचक है, उनका नाम है तुम्बुरु। हे तुम्बुरु शिवा प्रीता मम मानस कारकः। तुम्बुरु को आज्ञा दी महाराज पार्वती जी ने, तुम जाओ इस चंचुला को लेकर, इनके पति का उद्धार शिव पुराण से ही संभव है, इसलिए आप जाकर वहां शिव पुराण की कथा सुनाई। तुम्बुरु गए हैं महाराज, और चंचुला ने संकल्प लिया। याद रखिएगा, आप लोग भी कोई संकल्प लेना चाहे तो ले सकते हैं। इतनी बड़ी बात कही है, अभी वो तो दिखाई भी नहीं देता है, न बोल पाता है, न खा पाता है, न सुन पाता है, ऐसा पिशाच योनि में। और हाथ में जल लेकर क्या संकल्प ले रही है चंचुला? भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण का यज्ञ होने जा रहा है, इस यज्ञ का फल मेरे पति को प्राप्त हो, ऐसा कहकर शिव पुराण की कथा प्रारंभ होती है। तुम्बुरु जी ने 11 दिन तक शिव पुराण की कथा सुनाई। याद रखना, शिव पुराण की कथा 11 दिन की कथा है। तो 11 दिवसीय जब कथा शिव पुराण की सुनाने लगे, तो सुनते सुनते कथा का प्रभाव क्या हुआ? संकल्प लिया चंचुला ने, कथा सुनी चंचुला ने, वो तो महाराज सुन भी नहीं पा रहा था। धीरे 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 कथा से उसमें जीवत्व का संचार हो गया, श्रवण शक्ति आ गई, देखने की शक्ति आ गई। धीरे 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 वो मनुष्याकार बन गया है, कथा सुनने लगा और कथा सुन के मस्त होने लगा। और जिस दिन कथा पूरी होती है, अपने दिव्य रूप धारण करके अपने तुम्बुरु के पास, शिवयोगी के पास आकर हाथ में फूल लेकर, हाथ मस्तक पर त्रिपुंड लपेटा हुआ, गले में रुद्राक्ष की माला पहना हुआ शिवयोगी बनकर तुम्बुरु को प्रणाम करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसा हुआ महाराज। और क्या कहते हैं तुम्बुरु? देखो चंचुला, आपने संकल्प लिया, आपने कथा सुनी, लेकिन उस कथा का प्रभाव क्या हुआ? शरीर रहित पिशाच योनि में गया हुआ व्यक्ति भी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो सकता है। एक कथा की महिमा है। और महाराज, अब चलो, भगवती पार्वती ने जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को हमने पूर्ति कर ली है। अब हम सब लोग मिलकर पार्वती के चरण में जाकर आगे की आज्ञा को हम स्वीकार करें। क्या कहेंगे सज्जनों? पूरा विंध्य पर्वत के सभी लोग वहां से, बड़े बड़े योगी जन जगत जननी भगवती के श्री चरणों में पहुंचते हैं और क्या कहते हैं? आपने आज्ञा दी थी, वो पूरा हुआ है। पार्वती ने कहा, मेरे स्वामी की कथा की महिमा तुम्बुरु तुमने सुनाया और एक बिंदुक इस रूप में प्रकट हुआ है। आज मैं तुम दोनों के लिए एक सद्भाग्य दे रही हूं। क्या दे रहे हैं? चंचुला मेरे सखी हैं, आज से चंचुला मेरी सखी के रूप में मेरे साथ रहेगी और बिंदुक भगवान शंकर के गण के रूप में रहेगा। शिवगण बन गया बिंदुक और शिव की पार्वती की सखी बन गई चंचुला। और सूत जी महाराज कहते हैं, ये किसकी महिमा है? ये शिव कथा की महिमा है। इसलिए एक पिशाच योनि में गया हुआ व्यक्ति भी भगवान शंकर की कथा से भगवान शंकर का सहयोगी बन सकता है, शिव तत्व को पा सकता है। इसलिए खूब प्रेम से शिव पुराण सुननी चाहिए, ये बताया गया है। अब तो महाराज शौनकादि ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, महाराज आपने इतनी दिव्य कथा सुनाई, देवराज की कथा सुनाई, ज्वर में भी कथा सुनता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है, और बिंदु और चंचुला की कथा तो गजब है महाराज। कथा का परिणाम एक पश्चाताप और संकल्प करने से चंचुला दिव्यता भगवती की
सखी बजाती है, और इधर बिंदु भगवान शंकर का सहज सखा बन जाता है, गण बन जाता है। ये शिव कथा की महिमा है। श्रद्धा हो, श्रवण करें, असंभव जैसी कोई चीज नहीं आती जिससे शिव की महिमा जानी, यह निश्चित है। अब तो महाराज इन ऋषियों की रुचि बढ़ गई, तो तुरंत प्रश्न किया, महाराज जिनको शिव कथा सुननी हो उनके लिए कोई नियम बताइए जरा। अब हम तो क्या नियम बताएं भाई, नियम के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। शिव पुराण की कथा ऐसे लिखा तो यह है, जिसको शिव पुराण की कथा सुननी हो पहले कोई अच्छा समय देख ले। कौन सा अच्छा समय है, समय का निर्धारण करे। उसमें कुछ मास श्रेष्ठ बताए गए हैं। श्रावण महीना, मार्गशीर्ष महीना, कार्तिक का महीना, इस कुछ महीने बहुत श्रेष्ठतम महीने हैं। लेकिन ये भी कहा गया है भगवान शंकर का चरित्र जब भी सुनो बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मुहूर्त का चक्कर करोगे तो शायद कहीं समय निकल जाएगा। अच्छे मुहूर्त से कथा सुनेंगे और मुहूर्त आएगा, हम रह पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब दशरथ जी महाराज गए थे वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव राम का राज्याभिषेक हो जाए, तो क्या हुआ, राम के राज्याभिषेक करो। कब करें, बोले अभी करो, बेग विलंब न करी हो नृप, देरी मत करना। और दशरथ जी ने कहा महाराज बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि शुभ कर्म है ना। और बहुत बढ़िया दोहा बोले हैं वहां। राम का राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त कब है, कहते हैं सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही युवराज। राम जिस दिन युवराज हो गए उसी दिन अच्छा मुहूर्त है। समझ गए ना। तो आप भी समझ लो, कोई आपको गृह प्रवेश कराना है, कोई मूर्ति प्रतिष्ठा करानी है, कोई फैक्ट्री डालनी है, इसके लिए आप कोई मुहूर्त देख लीजिए, अलग विषय है। भगवत चरित्र के लिए मुहूर्त नहीं आएगा तो नहीं होगी कथा। राम जी के लिए वशिष्ठ जी जैसे कह रहे हैं, राम जिस दिन राजा होंगे वही अच्छा मुहूर्त है। हमारे यहाँ बहुत एक बढ़िया श्लोक आता है, क्या क्या कहा जाता है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मी पते ते गृहगम स्मराम। बहुत सुंदर सूत्र दिया। कहते हैं जिस समय आप भगवान का स्मरण करते हैं वही अच्छा दिन है, वही अच्छा मुहूर्त है, वही अच्छा लग्न है। पहले तो ये कहा, इसलिए जब भगवान शंकर का चरित्र आप गान करें वही अच्छा मुहूर्त है। और कहते हैं विवाहे यादृशम चित्तम तादृशम परिकल्पय। याद रखना, विवाह में जैसे चित्त होता है ना वैसे चित्त बनाइए। वो भागवत में वित्त कहा था या चित्त कहा है, कैसा चित्त, जैसे आप चाहे कन्या का विवाह हो, चाहे बेटे का विवाह, कन्या का बहुत अच्छा पति मिल गया, योग्य पति मिला हो, जैसे पिता माता के मन में प्रसन्नता होती है, योग्य पति को हम दे रहे हैं, उनके मन में जो प्रसन्नता होती है। और सदाचारी पुत्र हो और योग्य कन्या घर में वधू बन के आ रही हो, जैसी प्रसन्नता होती है। शिव पुराण सुनते समय आपको ऐसे प्रसन्न होना चाहिए। और फिर कहा जब तक कथा चले तो क्या खाएं, ये भी प्रश्न आया है भाई। तो पहले तो कहा कुछ भी मत खाओ। सूत जी महाराज से सनकादियों ने कह दिया फिर तो हो गई कथा, अपनी पोथी बांट के चले जाओ महाराज, ये कथा नहीं चलने वाली है। फिर दूसरा एक कोई बोले हाँ महाराज क्या होनी चाहिए, कहते हैं भोजनम सुकरम मन्ने। कोई जो कर सकते हैं, एक बार कोई हविष्यान्न ले, फल ले, अलग बात है, लेकिन सहज बताया एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप भोजन पाइए, सात्विक आहार लीजिए, सदाचार पूर्वक रहिए। और ये समझ लीजिएगा
भगवान शंकर इस शिव कथा के माध्यम से हमारे घर में पधारे हैं। इस भाव से आप शिव पुराण सुने और भगवान शंकर का पूजन करें, संभव हो सके शिव का अभिषेक करें, ये बताया है। और उसके बाद जब संभव हो तो हवन करें, अंतिम दिन भगवान शंकर के नाम से यज्ञ करें, अन्यथा भगवान शंकर की उपासना आराधना और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक का अपना महत्व है, ये कार्य करें। ऐसा कहकर और श्रोता के धर्म, वक्ता के कुछ लक्षण बताकर शिव महापुराण के महात्म की जो कथा है, ये 7 अध्यायों का महात्म्य है, उसको हम लोग विराम दे रहे हैं और इस कथा को भगवान शंकर के पावन चरणों में हम लोग समर्पित करते हैं। अब हम लोग शिव महापुराण में अब प्रवेश कर रहे हैं। ये तो महात्मा की चर्चा थी, अब हम लोग पुराण में प्रवेश कर रहे हैं। सब मिलकर मेरे साथ 2 बार हरिनाम का स्मरण करिएगा और उसके बाद हम लोग फिर आगे जो शिव कथा है उसमें प्रवेश करेंगे, मूल ग्रंथ में हमारा प्रवेश हो जाएगा। प्रेम से मेरे साथ गाइए। जय शंभु जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरा गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलासपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा
पार्वती। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब हम लोग शिव महापुराण के मूल में प्रवेश कर रहे हैं। पहले महात्मा की चर्चा थी। इस शिव महापुराण का परिचय है, इसमें 7 संहिताएं। विद्येश्वर संहिता पहली संहिता है, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, उमा संहिता और वायवीय संहिता। ये 7 संहिताओं में भी रुद्र संहिता के 5 खंड हैं और वायव्य संहिता के 2 भाग है। वो हम जब आएगा विषय उसकी चर्चा करेंगे। पहली जो संहिता है उसका नाम है विद्येश्वर संहिता। इस विद्येश्वर संहिता में पहले शिव पुराण की मंगलाचरण की चर्चा आई और मंगलाचरण के बाद भगवान शंकर का शिवलिंग की उत्पत्ति की चर्चा है, शिव की पूजा का विधान है, नैवेद्य भक्षण करना चाहिए या नहीं चाहिए इसका विधान है, ये बताया गया है। तो अब हम लोग पहले इसका मंगलाचरण करते हैं। बहुत सुंदर मंगलाचरण है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यम तमीसमजरामरमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। भगवान शंकर के बारे में आया है, सब कुछ मंगल है उनका, उनके शरणागत भक्त है उनका भी मंगल होता है। और क्या बढ़िया भाव दिया है, देखो आदि अंत और मंगल मध्य तीनों ही मंगल है उनका। क्यों कहते हैं? जो सत्य होता है हमेशा मंगलकारी होता है। शिव कौन है? बोले शिव सत्य है, शिव आत्मा है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने शिव को आत्मस्वरूप कहा और कहा आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा। आत्मा है शंकर। वो क्या करते हैं? बोले जो उनके चरण शरण का जो आश्रय लेते हैं भगवान भोलेनाथ, ये नहीं देखते एक कौन है, मेरे शरण में आया है तो हम स्वीकार करते हैं। मैं केवल इतना आपसे निवेदन करूंगा, हम में इतने अवगुण है, ऐसा हम लोग कहते रहेंगे और भगवान के शरणागत नहीं बनेंगे तो हमारा कल्याण होगा? जरा सोचिए। और एक बात कहूं, यदि भगवान हमें हमारे अवगुणों को देखने लग जाएं तो दुनिया में कोई भगवान के लायक बचेगा? आप सोचिएगा इन बातों पर। तो हमें क्या करना है? तो बहुत सुंदर भाव दिया। सूत जी कहते हैं अपने अवगुण की अपेक्षा जितने देर तक अवगुणों का अनुसंधान करते हो उतनी देर तक भगवान के सद्गुणों का अनुसंधान करो। भगवान के सद्गुणों का अनुसंधान करते करते आपके अवगुण भी कम होंगे और आपको अवगुण में की प्रवृत्ति भी कम होगी। जी दिन भर हम यही कहते रहेंगे पाप हम पाप कर्मा हम, पाप हम पाप कर्मा हम। ये नहीं, प्रभु आप अनंत है, आपके अनंत गुण है, ये भाव रखना चाहिए। और इसमें फिर व्यास जी ने सूत जी महाराज ने कुछ कलयुग का वर्णन किया है। उसके बाद कहते हैं कि महाराज इस कलयुग दुस्तर कलयुग में सहज रूप से आत्म कल्याण का मार्ग क्या है ये हमें जानना है। पहले उन्होंने शिव महापुराण का परिचय दिया है। ये विशाल शिव महापुराण है, इसके 24,000 श्लोक है। देखिए कितना विशाल होगा। भागवत के तो 18,000 और 24,000 श्लोकों वाला ये 7 संहिताओं से संवेष्टित वहाँ शिव पुराण का जो आश्रय लेता है निश्चित रूप से उसका कल्याण होता ही होता है। ब्रह्मा एक बार क्या हुआ,
सूत जी महाराज कहते हैं कि आत्मकल्याण की बात कहते हो ना? बोले हाँ। किसका पूजन करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, हमें ये भी बताइए। जब सूत जी से प्रार्थना की, सूत जी कहते देखो, साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, 6 कुलों के महर्षि थे, आपस में चर्चा होने लगी। इदम श्रेष्ठम इदम श्रेष्ठम, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आ रही है। कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा तत्व श्रेष्ठ है? 6 कुलों के ऋषियों ने आपस में चर्चा की और कोई निश्चित नहीं बोल पाया। कोई कहते हैं कि ये श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं ये श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं ये अच्छे हैं, कोई कहते हैं ये अच्छे हैं। तो उन 6 कुलों के महर्षि लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, चलो हम लोग जाते हैं ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, महाराज इदम परमिदम एति विवाद सुमहान भूत। महाराज ये तो विवाद बढ़ता रहेगा, आप बताइए श्रेष्ठतम तत्व क्या है? ब्रह्मा जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, पूरा उपनिषद डाल दिया है। तैतरीय उपनिषद के मंत्र से ब्रह्मा जी ने प्रवचन प्रारंभ किया है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जहां पहुंचने के बाद मन और बुद्धि वापस लौट के आए, जो इंद्रियों का विषय ही नहीं होता हो, वही श्रेष्ठ तत्व है। महाराज उसको जाने कैसे, जानने का कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, दीर्घ सत्रम समाकृष्व यूयम वर्ष सहस्रकम। महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे ब्रह्मा जी। कहते वो परम तत्व को जानना है तो आपको साधना करनी चाहिए। एक बात, बहुत बढ़िया बात, ये ब्रह्मा जी ने नहीं कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। याद रखना, संसार के वस्तुएं भाग्य से मिल सकती हैं, लेकिन परमात्मा तत्व आपकी साधना से ही मिलेगा। भाग्य से मिलेगा नहीं होगा, वहां तप करिए, साधना करिए वहां। और क्या कहते, दीर्घ सत्यम, जब तक अनुभूति न हो साधना करो। बोले महाराज साधना क्या है? ये बहुत प्यारा श्लोक ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो, साध्यम शिव पद प्राप्ति, इसको नोट करने जैसी चीजें हैं। बोले ब्रह्मा जी कहते 3 चीजें पकड़ के बैठो। क्या? त्रिपुटी होनी चाहिए। त्रिपुटी का मतलब है साध्य, साधक और साधन। आप लोग गीता चिंतन करने वाले तो समझ जाएंगे, और भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा। क्या है? साध्य, साधक और साधन, ये 3 को पहले निर्धारण करो। साध्य क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं साध्यम शिव पद प्राप्त, जो कल्याण तत्व शिव है उसको प्राप्त करना ही जीवन का साध्य है। साध्य मतलब लक्ष्य है। अच्छा, अब साधन क्या है? तस्य सेवनम, उनकी सेवा, उनका भजन, उनकी साधना, यह आपकी साधन, आपका साधन। अच्छा, फिर साधक कौन है? साधकस्तत् प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्पृह, जो केवल अपनी साधना के लिए ही साधना करता हो, आत्मकल्याण के लिए साधना करता हो, किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा लिए बिना केवल भगवान को रिझाने के लिए साधना करता हो, वो है सच्चा साधक। तो ये साधक है, साधन बताया, साधना और साध्य। तो इसमें मूल बात हो गई साधना। तो ऋषियों ने कहा महाराज समझ में आया, साध्य शिव हो गए, साधक हो गए हम, लेकिन साधन क्या करें? ये प्यारा श्लोक है। मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से गाते थे, बोलते थे श्लोक को। कहते हैं श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम चैव महासाधनमुच्यते। लो जी, साधन सुन लीजिए क्या कहा। कहते हैं श्रोत्रेण, अपने कान से उनकी कथा को सुनना, वाणी से उनका कीर्तन गाना,
और मन से जो सुना है उसका ध्यान करना, मनन करना, यह है महासाधन। ये जो महासाधन है, इस महासाधन से ही आपको परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। क्या करना होगा? किसी प्रकार की स्पृहा को रखे बिना आप भगवान का वाणी से कीर्तन करें, कान से सुने और सुने हुए का मन से ध्यान करें। यह है साधन। अच्छा महाराज, तो जिसको हम लोग वेदांत की बात कहें ना, आत्मा वै अरे श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च, श्रवण मनन और ध्यान, यह है साधन। अब एक प्रश्न किया है यहाँ, और प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न है हमारे लिए। महाराज, जो महासाधन में असमर्थ है और इतना मन नहीं लगता और उनको अनुभूति भी तुरंत नहीं होती, उनके लिए कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले क्या है? बोले भगवान शंकर के एक दिव्य स्वरूप शिवलिंग है, उसकी पूजा करो, उनका अभिषेक करो। अच्छा महाराज, उनकी पूजा दो जगह होती है। क्या वो किस किस में? मूर्ति में भी और लिंग में भी, दोनों जगह शिव की पूजा का विधान बता रहे। और एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यते देवतागण। जितने देवता है उनकी पूजा प्राय किसी बेर शब्द का अर्थ है उनकी चिन्ह, मूर्ति, उनमें पूजा जाता है। और एक बात मैं आपसे कह दूं, कई लोग आजकल प्रश्न करने लगे, ये मूर्ति पूजा तो कलयुग में प्रारंभ हुआ, पता नहीं कब से चालू हुआ। ये सब भ्रम डाल रहे हैं लोगों को। ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना आप लोग। आप सोचिएगा, अम्बरीश का चरित्र आप सुनते होंगे। वहां अम्बरीश ने मूर्ति पूजा की। अम्बरीश तो कलयुग के नहीं थे। स्पष्ट लिखा है, सबई मन कृष्ण पदारविंदयो बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु। वो मंदिर की सेवा करते थे, मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति की सेवा करते थे। आप सोचिएगा जरा, लोग कहते ना मूर्ति की पूजा गलत बात है, कुछ आर्य समाजी लोग ज्यादा बोल देते हैं इस पे। आप सोचिएगा जरा, श्री प्रहलाद जी ने क्या कहा नवदा भक्ति में? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन भक्ति माना है, पूजन भक्ति माना है, दास्य भक्ति माना है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा कलयुग का नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जो लोग भ्रम में डालते हैं उनके भ्रम को मत सुनिएगा। अनादिकाल से मूर्ति पूजा है। और क्या कहते हैं? देवताओं की पूजा उनका एक मूर्ति बना के हम लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा मूर्ति में भी और चिन्ह में भी। ऐसे पंच देवताओं की पूजा, ध्यान से सुनना। 5 देवता कौन कौन से हमारे यहां? शिव, गणपति, दुर्गा, सूर्य और विष्णु। ये 5 देवताओं की जो पूजा है विशेष करके दोनों जगह मानी गई है। ये सूत्र याद रखना जो अर्चन करने वाले लोग हैं। देखिए, शिव का एक मूर्ति है, एक लिंग है। लिंग में, इसलिए लिंग शब्द का अर्थ है स्त्री पुरुष संबंधी सूत्र मत समझ लेना। वहां लिंग का मतलब चिन्ह, उस हमारे परमात्मा का चिन्ह है लिंग का अर्थ। तो देखिए, शिव का पूजन लिंग में, गणपति। आप सोचिएगा जरा, कितना बढ़िया विज्ञान है। गणपति की पूजा मूर्ति में भी है, और हम लोग प्रायः पंडित लोग आते हैं तो एक सुपारी में कलावा बांधते हैं, एक चिन्ह बना देते हैं। ये भी एक गणपति का लिंग है। दुर्गा देवी की पूजा मूर्ति में भी है, लेकिन आप सोचिएगा
वैष्णो देवी जाएंगे, मूर्ति है कि पिंडी है, वहां लिंग, वहां भी लिंग है, पंच देवता है ना। सूर्य भी एक चिन्ह है हमारे लिए। और महाराज विष्णु भगवान शालिग्राम में पूजा होती है उनकी। इसलिए कहते हैं कि भगवान शंकर सहित पंच देवताओं की पूजा लिंग में। तो कहते हैं कि बेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यते देवता गणा, लिंगे बेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवा। भगवान शंकर की पूजा लिंग में होती है। महाराज एक बात हम जानना चाहते हैं, ये लिंग क्या है, ये उत्पत्ति कैसी हुई है, ये कौन है, लिंग का स्वरूप क्या है। जब एक बात बताई तो कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, देखो ये जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग मैं तुमको सुना रहा हूं, सूजी सनकादियों को सुना रहे हैं, ये तो नंदीश्वर भगवान ने सनकादियों को भी सुनाया है प्रसंग। कैसे? तो कहते एक बार सनकादि इसी आत्म तत्व के चिंतन में थे, तो महाराज सुयसा, नंदी की पत्नी का नाम है सुयसा, नंदी अवतार है। हम लोग सुनेंगे अवतार प्रसंग जब आएगा शिव का। और आपको बताऊं, छोटे मोटे मिलाकर शंकर भगवान के शिव पुराण में 88 अवतारों का वर्णन है। इतना विशाल चरित्र है शिव का, 88 अवतार है उनके। तो अब सुयसा के साथ नंदी प्रकट होते हैं, और नंदी प्रकट होने के बाद उनको कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, हे ऋषियों आपको क्या जानना है, हमको शिव तत्व जानना है, और शिवलिंग की उत्पत्ति कब से हुई, कहाँ से हुई, तो कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु जब सृष्टि प्रकट हुई, ब्रह्मा जी महाराज नाभि से प्रकट हुए विष्णु के, और नाभि से जब प्रकट हुए उसकी कथा हम बाद में भी सुनेंगे जब रुद्र संगीता आएगी। नाभि से जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी महाराज कमलनाल के छिद्र से नीचे उतरने लगे, तो विष्णु जल में शयन कर रहे थे। और ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, वत्स विष्णु, अरे भाई तुम सो रहे हो, तुम तो मेरे वत्स हो, बच्चे की तरह हो। विष्णु भगवान ने कहा, तुम मेरे नाभि से पैदा हुए हो, तुम्हारा बाप तो मैं हूं। तो आपस में कुछ तकरार हुआ। नंदीश्वर भगवान कहते हैं, जब तकरार चालू हुआ तो वहीं एक सुंदर एक अग्निस्तंभ जैसा लिंग प्रकट हुआ। ध्यान से सुनिएगा। और आपस में जब तकरार हुआ, विवाद बढ़ने लगा, तो वहां आकाशवाणी प्रकट। क्या आकाशवाणी हुई कि इस लिंग का, इस अनल स्तंभ का जो और छोर का पता लगाएगा, श्रेष्ठ वही होगा। और शिव महापुराण में बहुत बढ़िया मंत्र आया है, शिव महिम्न स्तोत्र में, तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत। तो क्या कहते हैं, और एक ऊपर गए, बिरंची हरिरथ, यदुपरि बिरंची हरिरथ, और ऊपर गए बिरंची, बिरंची मतलब ब्रह्मा, और उसका ओर छोर नापने के लिए चले गए विष्णु नीचे। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद ब्रह्म भगवान नारायण के मन में आया, अरे क्या बात है जी, भगवान शंकर अनंत है, परमात्मा का स्वरूप अनंत होता है। आप उसको कल शायद सुनेंगे आप, भगवान ना शंकर की कृपा से विष्णु का प्राकट्य हुआ है काशी में, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो अब भगवान भोलेनाथ अनादि तत्व है, हम उसका अंत खोजने जा रहे हैं। तो विष्णु वापस आए, तो वहाँ कहने लगे कि मुझे नहीं मिला प्रभु, आपका अंत कहाँ है। गए ही नहीं, थोड़ी दूर जाके वापस आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं मैं तो पाकर ही रहूँगा। ब्रह्मा जी चले गए। जाते जाते बूढ़ो ब्रह्मा जी बहुत दूर जा रहे थे, अंत नहीं मिल रहा था। ऊपर से एक पुष्प गिर रहा था, फूल गिर रहा था। उस पुष्प का नाम था केतकी।
केतकी नाम का पुष्प गिर रहा था, तो उस फूल को गिरते हुए देखा और देख कर क्या, अरे तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं तो बहुत ऊपर से आ रहा हूँ। बोले अंत मिला? बोले महाराज कहाँ मिलता। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतने बरसों से तो मैं यात्रा में हूँ, अब तक नहीं मिला तो क्या मिलेगा? अरे रुको रुको फूल। हाँ रुक गए। कहा कि एक काम करो, तुम और हम एक साथ जाते हैं नीचे, और जाके जब मैं कहूँगा मैंने ऊपर का हिस्सा पाया, तो तुम तुरंत कह देना हाँ मैं भी हूं ना, मेरे सामने पाया। रजोगुणी ब्रह्मा जी थे, झूठ बोलने की आदत पड़ गई होगी उनको किसी के संग से। अब रजोगुणी ब्रह्मा जी आए, महाराज आए और बड़े खुशी मनाते हुए केतकी को साथ में लेके आए। पाए आपने? बोले हाँ महाराज मैंने पा लिया। कहाँ क्या पाया? तो महाराज ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। तो भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। दिव्य स्वरूप जैसे प्रकट हुआ, प्रकट होते ही महाराज प्रलयंकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारे एक मुख ने झूठ बोला है। और स्पष्ट श्रीमद् शिवपुराण में आया है, तब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। कितने थे? 5। लेकिन मुंह बोलते समय तो एक मुख से बोलेंगे। तो जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला, तो क्या काम किया? उस मुख को भगवान शंकर ने त्रिशूल चला दिया और वो मुख चला गया उनका, गिर गया। तो ब्रह्मा जी हो गए कितने? चतुर्मुखी हो गए तब से। ऐसा शिवपुराण ने कहा चतुर्मुखी हो गए। और उसके बाद केतकी ने झूठ बोला, केतकी को कह दिया रे रे केतक दुष्टत्वम, अरे केतकी तुम दुष्ट हो, आज से मैं तुमको भी श्राप देता हूं, मेरी पूजा में कभी तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। केतकी के पुष्प का प्रयोग शिव पूजा में नहीं होता है, याद रखिएगा। अब तो महाराज केतकी ने कहा हे भगवान आपकी पूजा में मेरा प्रयोग होना चाहिए। बोले नहीं मेरे मुंह से निकल गया, अब तो प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह दें जब मेरी पूजा का विधान हो उस समय मंडप की रचना करनी पड़े, बंधनवार लगाने पड़े, तो मंडप की रचना में बंधनवार में तुम्हारा भी प्रयोग हो सकता है। बाकी देखो अन्य पुष्पों को निषेध मत कर लेना। मुझे शायद बैठे हैं कि नहीं, मुंबई से श्री अरुण गोयनका जी ने परसों शायद कहा था फोन करके कि लोग कहते हैं शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ता। अरे भैया शिवजी जैसे वैष्णव को तुलसी नहीं चढ़ता तो किसको चढ़ेगा? आप सोचिएगा जरा। इसलिए ये सब अशास्त्रीय बातें जो कहते हैं इस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल केतकी का फूल नहीं चढ़ता भगवान शंकर को। तो अब कहते हैं उसी समय भगवान शंकर की दोनों ने बड़ी सुंदर स्तुति की, ब्रह्मा और विष्णु ने। तो ब्रह्मा और विष्णु ने स्तुति की और भगवान शंकर ने उनको कहा आज आप लोग मैं, और उसी समय भगवान शंकर ने एक और स्वरूप प्रकट किया जिसको रुद्र कहते हैं अपने स्वरूप से। शिव तत्व तो अलग है, तो 3 काम अलग अलग दे दिया। ब्रह्मा को कहा तुम सृष्टि का पालन करना, विष्णु को कहा, ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टि का सृजन करना, विष्णु को कहा पालन करना, और रुद्र को कहा तुम संहार करना। और 2 कार्य अपने लिए रखा है, तिरोभाव और अनुग्रह। तिरोभाव मतलब उत्क्रमण, यहाँ से वहाँ वायु की तरह कृपा करना, और अनुग्रह मुक्त करना, ये 2 कार्य। तो उसके बाद भगवान शंकर ने उनको कहा कि आज से आप लोग पूजन प्रारंभ करें। तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने तब सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी और शंकर ने शिवलिंग की स्थापना करके वहां पूजन किया है। और स्वयं स्पष्ट कहा है शिवरात्र्या बहोरात्र, आज आपने जो पूजन किया है ये शिवरात्रि के रूप में इसे माना जाएगा। देखो शिवरात्रि 2 रूप में, ब्रह्मा और विष्णु ने जिस दिन भगवान शंकर का पूजन किया उसको भी शिवरात्रि कहा, लिंग पूजन, और एक शिव विवाह जिस दिन हुआ उसको भी शिवरात्रि कहा गया है। शिवजी का जन्म शिवरात्रि को नहीं हुआ, शिवजी अजन्मा है,
याद रखना इस बात को। इसलिए उन दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर स्तुति गाई। उसके बाद सूत जी महाराज से उन्होंने फिर स्तुति करके, शिव पूजा करके वहाँ से वो चले जाते हैं और नित्य भगवान शंकर का अभिषेक ब्रह्मा और विष्णु भी करने लगे। भगवान शंकर वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन का कुछ विधान बताया, कैसे पूजन करना चाहिए। आपके पास यदि सामग्री हो तो षोडशोपचार से करें, पंचोपचार से करें, और आपके पास कुछ भी नहीं हो तो श्रेष्ठ पूजा है मानसिक पूजा। आप मन से पूजन करें। और मानसिक पूजा का बड़ा महत्व बताया। और पूजा का सब महत्व करते करते सूत जी कहते प्रदोष काल की जो पूजा है उसको भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष तिथि शिव की तिथि है। देखो भाई, एक बात और कह दूं, शिव की पूजा में कोई आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बढ़िया श्लोक आया है, मूर्तिर मृदा। देखो, खर्चा नहीं करना, कंजूसों के लिए तो बढ़िया है शिव की पूजा। मूर्तिर मृदा, मिट्टी की मूर्ति बना लो। मिट्टी खरीद के तो लाना नहीं पड़ता, कहीं से ले आओ। हमारे गुरुजी तो कहा करते, मूर्ति भी न मिले तो अंगूठे को यूं कर लो, ये शिवलिंग हो गए। कहते हैं कि ये शिवलिंग। तो कहते हैं अब मूर्तिर मृदा और बिल्वदले न पूजा, बिल्वदल चढ़ाओ, उसको जल चढ़ाओ। मूर्तिर मृदा बिल्वदले न पूजा अयत्न साध्यम। और स्तोत्र क्या गाएं? बोले आता है तो गाओ, नहीं तो मुंह में उंगली डालो, गुर 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 करो, शिवजी समझ जाएंगे। अयत्न साध्यम, कोई प्रयास ही नहीं है। बदनाब्ज वाद्यम, फिर चाहिए क्या? फलम च तत्त मनसोभिलाषो, आपके जो मन में इच्छा हो वो फल मिल जाएगा इतना करने से। स्वरूप विश्वेश्वर एव देव, ऐसे भगवान विश्वनाथ है। इसलिए भगवान विश्वनाथ है, संसार में कोई अनाथ नहीं है। इसलिए एक बात यहां कहते हैं, अच्छा महाराज शिव पूजा के बाद क्या करना है? पहले तो आप संपूर्ण सामग्री एकत्रित करो जो आपके पास उपलब्ध है, और उन पंचोपचार षोडशोपचार से पूजा करके भगवान शंकर की आरती करो। आरती का भी बड़ा सुंदर विधान बताया है। आरती कैसे करनी चाहिए? सोचिए, भगवान शंकर का एक स्वरूप है, ये भी याद रखिएगा। कैसे आरती? हम लोग तो यूं यूं करते रहते ना, आरती घुमाते रहते। आरती का विधान है, भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप मेरे सामने उपस्थित है, अब मैं आरती कर रहा हूं या कर रही हूं। कैसे करिए? आदौ चतुपाद चले च शंभो, पहले 4 बार उनके चरणों में मैं घुमा रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। शिवलिंग भी हो, शिवजी के चरणों में 4 बार मैंने आरती घुमाया। आदौ चतुपाद चले च शंभो, दो नाभिदेशे, भगवान शंकर का नाभि सब प्रदेश आया, मैंने वहां 2 बार घुमाया। मुखबिंब एकम, भगवान शंकर का मुखमंडल आया, वहां मैंने 1 बार यूं किया, हो गया। अब फिर सर्वे सुचांगे सुच 7 बारान, और पूरे अंगों में मैंने 7 बार घुमाया है पूरी तरह से। एक आरती पूरी हो जाती है। यह आरती, आरती आपने लिया और आरती यूं किया आपने और ऐसे ले लिया। याद रखना, आरती का तात्पर्य क्या हुआ? हे भोलेनाथ, हम आपके चरण शरण में हैं, आपकी सेवा में हैं, आपको किसी प्रकार का दुख न हो, आपके दुख भी हम ले लें, आप प्रसन्न रहें। आरती दुख। उसके बाद भगवान की आरती के बाद पुष्पांजलि करके परिक्रमा करें। भगवान शंकर के परिक्रमा अर्ध परिक्रमा होता है, पूर्ण परिक्रमा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि वहां से जहां से जल निकलता है वो गंगा स्वरूप है, उसको लांघना नहीं चाहिए, इसीलिए कहा गया है अर्ध परिक्रमा करें। अच्छा भाई, पुष्पांजलि की, परिक्रमा की, वंदन किया, अब क्या करें?
बोले भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ प्रसाद, उसको क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा सज्जनों। उसके बारे में आया कि भगवान शंकर का जो प्रसाद है वो अवश्य 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 लेना चाहिए। जो लोग कई बार ऐसा ऐसा करते हैं, देखो मैं मूल शिव पुराण सुना रहा हूं। क्या लिखा है? शिव भक्त शुचिर दक्ष शुचि शुद्ध सद्व्रती दृढ़ निश्चय भक्षएत शिव नैवेद्यम त्यजेत अग्राह्य भावना। भगवान शंकर को समर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य भावनाम त्यजेत, मैं नहीं लूंगा, इस भावना को त्याग करके ले लेना चाहिए। कहते हैं शिव नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। हाँ, जहां कभी पूजन नहीं हुआ, लोह लिंग होता है, लोहे का कहीं लिंग है, कहीं निर्जन वन में कोई शिवलिंग है, वहां जो चढ़ाया जाता है उसमें चंड का भाव होता है, वो नहीं लेना चाहिए। अन्यथा शिव नैवेद्य की बड़ी महिमा गाई है। दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः। शिव नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से उसके पाप दूर हो जाते हैं। उसके बाद जो शिव तत्व को जानना चाहता है उसको 3 काम करना चाहिए। 3 चीजें भगवान शंकर के को प्रिय है। क्या? भस्म, रुद्राक्ष और नाम। शिव का नाम लो, शिव का भस्म लगाओ और रुद्राक्ष पहन लो। अब आप कहेंगे रुद्राक्ष कौन कौन पहन सकता है? क्या लोगों ने डाल रखा है, ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है लोग। कहते पहले तो रुद्राक्ष प्रकट कैसे वह बताया गया। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद करके ध्यानस्थ थे, ये भी सुन लीजिएगा। ध्यान करके बैठे थे ऐसे, तो पार्वती ने पीछे से जाके आंखें यूं कर दी। कभी कभी करते हैं ना, पति पत्नी हो आपस में प्रेम के कारण यूं करते, और जैसे किया भगवान शंकर के आंखों से अश्रु निकला, अक्ष से अश्रु निकला, आंखों से आंसू निकला। वही रुद्र के अक्ष से निकलने के कारण वो आंसू एक वृक्ष के आंसू एक बीज बना, वो बीज वृक्ष बना। उसी अक्ष से निकलने के कारण रुद्र का अक्ष है, इसलिए उसको रुद्राक्ष कहा गया। एक मुख से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं, और अलग अलग विधान बताया कौन सा रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट किया गया है, स्त्रियां भी उस रुद्राक्ष को धारण कर सकती है। स्पष्ट शिव पुराण में लिखा है, सब लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसलिए रुद्राक्ष हम नहीं लेंगे, स्त्रियों को धारण नहीं करना चाहिए, ये भ्रम भी हटा देना चाहिए। भस्म भी और रुद्राक्ष भी सब लोग धारण कर सकते हैं। और ऐसा रुद्राक्ष की बड़ी महिमा गाई है महाराज, बहुत महिमा रुद्राक्ष की गाई है। रुद्राक्ष का दर्शन मात्र से, कहते हैं कि किसी प्रकार के रुद्राक्ष का स्पर्श करने मात्र से यमदूत दूर हो जाते हैं उसके जीवन में। और हर प्रकार के रुद्राक्ष की अपनी महिमा है। कौन कौन धारण कर सकता है? ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा, जाता, ममाज्ञया। वाह! और स्त्रियां भी, ये लोग रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ऐसा कहकर रुद्राक्ष की महिमा गाई और शिव पूजन की महिमा को वर्णन करके 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए 14 प्रकार के मंत्रों का वर्णन करके शिव महापुराण का जो प्रथम संहिता है, जिसको विद्येश्वर संहिता कहा गया है, उसको यहाँ विराम दिया है। और दूसरी जो संहिता है उसका नाम है रुद्र संहिता का पहला भाग। इसको मैं केवल प्रश्न कह दूं और उत्तर कल बोलेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है। ऋषियों ने जब विद्येश्वर संहिता को सुना तो उन्होंने कहा, इतना आनंददायक भगवान शंकर का चरित्र महात्म्य से लेके, तो महाराज हम कुछ बातें जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? और कुछ प्रश्न है। क्या क्या बताया? अगुणों भगवान शंकर
का जो पावन चरित्र वो हमें सुनना है। भगवान शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं वो हमें जानना है। कथम प्रसन्नताम याति। महाराज, भगवान शंकर किसी प्रकार कहीं अनासक्त रहते हैं, लेकिन भगवान उन्हें दो दो विवाह किया। एक विवाह को निभा नहीं पाए तो दूसरा विवाह क्यों किया? मैं उनके विवाह के बारे में जानना चाहता हूँ। शिव के प्रसन्नता का विधान क्या है? और महाराज, शिव को तो कहा जाता है अनादि है, अरूप है, लेकिन सुनने में आता है कि भगवान शंकर के ही स्वरूप हनुमान जी है, भगवान शंकर के ही स्वरूप ये है। जब वो अनादि है, अगुण है, अरूप है, अजन्मा है, तो अजन्म को जन्म क्यों लेना पड़ा? हम उनके अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। हे भगवान, हम भी विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, उनके अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। और महाराज, भगवान शंकर के बारे में ऐसा सुनते हैं कि उनके अनंत लिंग है, लेकिन 12 लिंग मुख्य है। उनके 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व क्या है? मैं प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की महिमा को जानना चाहता हूँ। महाराज, उनका गृहस्थ बताइए, उनकी प्रसन्नता का उपाय बताइए, उनका विवाह बताइए, उनका अवतार बताइए, उनका ज्योतिर्लिंग बताइए, और उनका ज्ञान स्वरूप जो परम तत्व है, योगी लोग भी जिनका ध्यान करते हैं, वो परम तत्व शिव का जो दिव्य स्वरूप क्या है उसको भी हमें बताइए। ऐसा प्रश्न किया। और सूत जी महाराज कहते, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है ऋषियों, वही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से भी किया था। महाराज, कब किया था? तो नारद मोह प्रसंग आया। मैंने सोचा था नारद मोह प्रसंग आज ही मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन नहीं सुना पाया। इसलिए अब कल शुरुआत में हम लोग नारद मोह प्रसंग, फिर नारद जी जो प्रश्न करेंगे उसकी चर्चा, और आज प्रथम दिवस था, महात्म्य की भी चर्चा होने के कारण कथा समय कुछ संकेत कर रहा है। आपके मोबाइल पर मैंने आज की कथा को विराम देने से पूर्व कहूँ, मैंने एक छोटा सा स्तोत्र भेजा है, ओम शिव। वो स्वाध्याय परिवार में ओम शिव परात् परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम, इसको हम लोग गाएंगे। मैं गाऊं, फिर आप लोग मेरे साथ पास मेरे बाद गाइए। उसके बाद हम लोग फिर आरती करेंगे। आरती के बाद आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठ के आरती करें। श्रावण का पावन महीना है, और जितना जो आप लोग अपने अनुष्ठानिक रूप से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके मूर्ति के सामने बैठ के सुन रहे हैं, अथवा यूं ही सुन रहे, मानसिक रूप से अथवा आरती प्रज्वलित करके हमारे साथ आरती भी कर सकते हैं। पहले आइए मेरे साथ ओम शिव, इसका हम लोग गुणगान करें। ओम शिव परात् परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम। सब गाइए। ओम शिव परात् परा शिव, ओमकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, सामा महेश्वर तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणम। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव तव शरणम। हे जगदीश्वर
शंकर तव शरणं हे जगदीश्वर विनाश पाणी त्रिनयन शंकर तव शरणं हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणं बोले शिव गंगाधर तव शरणं त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय त्रिशूल पाणि सोम शिवा प्रिय शिव शिपि विष्ट तव शरणं शिव शिपि तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं भुजंग भूषण तव शरणं हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वती पति तव शरणं पार्वती पति तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं ओंकारा शिव तव शरणं बोलिए